भरपूर तैयारी में मसरूफ तहरीक-ए-इंसाफ ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक में हिकमत अमली तब्दील कर ली है। ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम के आगाज में हम इसी सवाल पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी सियासत है, उस सवाल से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा फैसल जावेद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। फैसल साहब, सबसे पहले जरा ये बताइएगा कि रिजीम चेंज के बाद जब इक़्तिदार की तब्दीली हुई तो एक बड़ा ज़बरदस्त मोमेंटम हमने आपकी तरफ से देखा। जलसे खान साहब की तरफ से अवाम को मोबिलाइज किया गया, लेकिन फिर 25 मई के लॉन्ग मार्च के बाद हमने उसको ग्रेजुअली सेमिनार्स, तकरीबों में, प्रेस टॉक्स में देखना शुरू हो गए। क्या वो जो जारहाना मूड था उसमें आपको कमी नज़र आ रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, कमी नहीं नज़र आ रही है, बल्कि बहुत ज़बरदस्त बिल्डअप हो गया हुआ है। और पहले जो हुआ वो सबको पता है कि जिस इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने और जिस तरह से हमारे आम शहरियों को जो तशद्दुद का निशाना बनाया, फैमिलीज़ आई, बच्चे आए, बुज़ुर्ग आए, इन्होंने आंसू गैस, शेलिंग, और उससे पहले ही इन्होंने घरों के अंदर चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया, पूरी तरह से हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल किया, लोगों को डराना, धमकाना, ये चीज़ें की। तो हम अब पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि किसी भी जमहूरियत में ये हक़ है शहरियों का कि वो पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पूरी प्रोटेक्शन ले करके, क्योंकि देखें आम लोग हमारे जो प्रोटेस्ट होते हैं उसमें आम लोग आते हैं, फैमिलीज़ आती हैं, औरतें, बच्चे, बुज़ुर्ग, तो हमने पूरी अब प्रोटेक्शन लेकर के आना है। और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और सबसे पुरअमन प्रोटेस्ट जो है वो होगा, क्योंकि डिमांड क्या पब्लिक की। देखें यहाँ पे इस वक्त सबको एक चीज़ सोचने की ज़रूरत है। कोई भी सर्वे करवा लें, आप करवा लें, हम न्यूज़ सर्वे करवा लें, अभी एप्सॉस ने सर्वे करवाया, 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा पाकिस्तानी चाहते हैं आम इंतखाबात, इलेक्शन करवा दें। अगर इलेक्शन के ज़रिए नून लीग गवर्नमेंट में आती है, साफ़ और शफाफ इलेक्शन, हमारी शर्त यह है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन से नून लीग की गवर्नमेंट आती है, वो कबूल होगी हमें। लेकिन जिस तरीके से ये आए हैं इम्पोर्टेड हुकूमत, ये काबिल कबूल आवाम को नहीं है। तो आप देखेंगे कि हमारी अभी पंजाब के इलेक्शन आ रहे हैं। अवाम का ये मुतालबा तो तब से ही जारी है, 10 अप्रैल से, जब से हुकूमत चेंज हुई है। लेकिन हमने ये देखा है कि 10 अप्रैल से लेकर अब तक जो महंगाई की शरह 23% सालाना थी, वो अब 28% से भी बढ़ चुकी है। पेट्रोल 234 पे पहुंच चुका है, मजीद आगे जा रहा है, रुपया डिवैल्यू होता जा रहा है। वो सारे मसाइल तो जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत बजट भी पास कर रही है, अपने लिए कानून साजी भी कर रही है, बट अपोजिशन उसको नजर नहीं आ रही। कि आपको नहीं लगता कि जितना डिले पीटीआई की तरफ से हो रहा है, अवाम की जो उम्मीदें अब आपके साथ हैं वो भी कम होती जा रही हैं? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं कि इस वक्त गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप ऐसी असेंबली जिसमें आप कोई भी आईनी तरमीम कर ही नहीं सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है आपको आईनी तरमीम करने के लिए। इस वक्त तो पास होना दूर की बात, पेश भी नहीं हो सकती है, क्योंकि हाउस ही पूरा नहीं है। एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। मुअज़्ज़ज़ अदालत को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। वफाक में अलग, पंजाब में अलग एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, मुल्क इस वक्त गुजर रहा है। और ऐसी सूरत में एक ही हल है, और वो है इलेक्शन। जहाँ तक तहरीक इंसाफ की बात है, तहरीक इंसाफ बिल्कुल इमरान खान साहब ने बहुत दानिशमंदाना फैसला किया था, क्योंकि प्रॉब्लम हो जानी थी। लोगों के अंदर जो जुनून था, जो जज्बा था, और जो उनके साथ हुआ एक रात पहले, वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। 24 और 25 मई को तो जो कुछ हुआ वो तो कंडेम भी किया जा रहा है, और उसकी तो मजम्मत जितनी ज्यादा जिस प्लेटफॉर्म से की जाए वो कम है। लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है कि पिछले इतवार को जब आपके लोग सड़कों पर निकले महंगाई के खिलाफ, तो कोई रुकावटें नहीं थी, कोई क्रैकडाउन नहीं हुआ। जब आप जलसे आपकी जानिब से होते थे तब भी कोई रुकावटें नहीं थी। लेकिन अब हम जलसे भी नहीं देख रहे, हम किसी किस्म का एहतजाज रोड्स पर भी नहीं देख रहे। हिकमत अमली तब्दील क्यों की है पीटीआई ने अपनी? नहीं, आप बार बार साथ एक ही बात कर रहे हैं, कोई तब्दील नहीं किया। अभी आप देखेंगे इमरान खान साहब जल्द से शुरू करने लगे हैं, और हमने पंजाब के इलेक्शन हम लड़ रहे हैं, वहाँ पे भी आप देखें कि किस किस्म की जो हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। पूरी तरह से हमारे लोगों के ख़िलाफ़ वहाँ पे केसेस, हमारे जो उम्मीदवार हैं उनके ख़िलाफ़ केसेस हो रहे हैं, और जो लोटे उम्मीदवार हैं और दूसरी तरफ
अवाम सीधा सीधा उनको रिजेक्ट कर रही है। तो आप देखेंगे अभी इमरान खान साहब ने कैंपेन शुरू करना है पंजाब में और बहुत बड़े जलसे होंगे। कब से वैसे ये कैंपेन शुरू कर रहे हैं और ये जलसे कब से शुरू कर रहे हैं पंजाब में? क्योंकि अब 17 जुलाई को तो ये बहुत बड़ा मार्का है ये आप लोगों का जो पंजाब में है ज़मीनी इलेक्शंस का। जी हाँ, ये मेरा ख्याल है फैसला हो गया। 1-2 दिनों में इमरान खान साहब जो हैं मैदान में होंगे और भरपूर कैंपेन करेंगे और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि बावजूद इनकी पूरा इनका एक बात जरा हमें समझा दें। अब खान साहब ने भी अपनी तकरीरों में इलेक्शन कमिश्नर को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया और यहाँ तक भी कह दिया कि अभी भी पंजाब में नून लीग को और हुकूमत को इलेक्शन जितवाने के लिए इंजीनियरिंग की जा रही है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और जब इलेक्शन कमीशन बाइस्ड है आपके मुताबिक और इस इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए आप जल्द इंतखाबात नहीं चाहते क्योंकि आप साफ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, तो इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए आप ज़िमनी इंतखाब फिर क्यों लड़ रहे हैं? ये हमें फैसलों में फ़र्क क्यों नज़र आ रहा है आपके? हम फौरी तौर पे इलेक्शन चाहते हैं। हम फौरी तौर पे इलेक्शन चाहते हैं। मैं आपकी करेक्शन कर दूं। दूसरी बात, जिधर अवाम अब जिस तरफ निकल चुकी है, पूरी अवाम इस वक्त जो महंगाई इन्होंने आके रिकॉर्ड महंगाई की। इमरान खान तो बहुत बेहतरीन तरीके से इकॉनमी मैनेजमेंट कर रहे थे। वो कैसे इकोनॉमिक मैनेजमेंट कर रहे थे कि वो एक तो 3,800 अरब टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाकर उन्होंने 6,000 अरब प्लस किया और वो रिलीफ अवाम को दिया। फिर दूसरा जो रिकवरी के सिलसिले में जो पैसे इकट्ठे हुए 1999 से लेकर 2018 तक जो है वो 16 अरब पर साल इकट्ठा होता था और इमरान खान के 3 साल में 161 इसमें कोई शक नहीं है। टैक्स रेवेन्यू आप लोगों का रिकॉर्ड था, पेट्रोल की कीमत आप लोगों ने रोकी रखी, हम तक रिलीफ पहुंचा, इसमें कोई डिबेट नहीं है। मुझे सिर्फ आप अपना पॉइंट मुकम्मल कीजिएगा, सिर्फ सवाल ले लीजिए क्योंकि ज़मीनी इलेक्शन की जरा बात हो रही है। उसमें सिर्फ ये बता दीजिएगा कि अगर इलेक्शन कमिश्नर पे आप लोगों को भरोसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन आपके मुताबिक माउथ पीस है PMLN का, तो क्या ज़िमनी इलेक्शन के नताइज अब अभी से फिर कह रहे हैं कि आप तस्लीम नहीं करेंगे जो भी नताइज होंगे? मेरी बात पूरी होने दें जी प्लीज। जो हमने अवाम को रिलीफ दिया, बेहतरीन इकोनॉमिक मैनेजमेंट किया, मैं उसकी 2 बातें कर रहा था, खैर मैं अब आगे बात नहीं करता, लेकिन बेहतरीन इकोनॉमिक मैनेजमेंट की और आज जो अवाम का इन्होंने हाल कर दिया, आज एक सुपर टैक्स लग गया जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अवाम पे जाना है, अवाम की जेबों से ये निकलना है और मजीद महंगाई बढ़ रही है। हर गुजरता घंटा इस इम्पोर्टेड हुकूमत का अवाम के लिए बहुत भारी साबित हो रहा है। अवाम तैयार हो गए हैं बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन, बावजूद इसके कि तमाम तर इन्होंने जो हुकूमती मशीनरी पंजाब के अंदर जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा था जो इन्होंने आके अवाम का हाल किया है, अवाम ने इलेक्शन में इनको जवाब देना है कि ये धांधली भी कर लें तब भी ये इंशाल्लाह इलेक्शन, यानी ज़िमनी इलेक्शन के जो भी नताइज होंगे आप वो कबूल करेंगे? नताइज साथ इलेक्शन तो हो जाए। अगर आप ये कहें कि हमारे कैंडिडेट्स को आप उनके पर्चे करके और उनको कैंपेन न करने दें, उनको घरों से ना निकलने दें, तो फिर आप कैसे कबूल कर लेंगे रिजल्ट? साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, मेरिट लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। ये थोड़ी आप एक बंदे को बंद करके कहें कि जी ठीक है जी आप इलेक्शन अभी से मान जाएं, हमने बंद कर दिया है। इस तरह तो नहीं होता ना। इलेक्शन, लेट द इलेक्शन अपन। मैं जो आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि पब्लिक आप अभी आप सर्वे कर लें, आप हम न्यूज़ पंजाब के जितने हल्के हैं उनमें जाके सर्वे कर लें और पता कर लें पब्लिक किधर खड़ी है। पब्लिक तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, डेफिनेटली हुकूमत के खिलाफ खड़ी है, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ अभी पब्लिक के साथ सड़क पे खड़ी है? बिल्कुल बिल्कुल हम खड़े हैं और हम इंशाल्लाह इमरान खान की कॉल का इंतज़ार है। एक दूसरा ये इंतखाबी मुहिम शुरू होने वाली है। इमरान खान पब्लिक में है, इमरान खान अवाम में है, हमेशा अवाम में। जब वो वज़ीर आज़म थे तब भी वो अवाम में थे और आज भी वो अवाम में और अवाम में ही रहेंगे। इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है। इमरान खान ने जो करना है इस मुल्क के लिए करना है। अच्छा फैसल, इमरान खान जब आप हुकूमत में थे और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो हमें आपने ये समझाया था कि जब PMLN और पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस खुलने लगते हैं या किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचते तो इदारों को मुतनाज़ बनाते हैं। हमने वो मुतनाज़ तकरीरें सुनी भी, PMLN की जानिब से भी, PDM की जानिब से भी। अब आपकी जानिब से भी कभी न्यूट्रल्स को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन को खुले अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, अदलिया से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। तो आपकी जानिब से इदारों पर तनकीद और जो आप जब हुकूमत में थे तो तब अपोजिशन की जानिब से इदारों पर तनकीद में फ़र्क क्या है? फिर इस तरह से जो भी अपोजिशन में वो इदारों को तनकीद का निशाना बनाता है। बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। एक स्टेटमेंट आप मेरा या किसी का हमारी पार्टी के निकाल के दिखा दें जिसने इदारों पे तनकीद की हो, एक स्टेटमेंट दिखा दे। इन्होंने, नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने, इन्होंने
रोडों पर, जलसों पर नाम ले लेके इदारों पे तनकीद की है, नाम ले लेके हमने आज तक नहीं की और ना करेंगे। ये फौज हमारी फौज है, अफवाज पाकिस्तान के साथ हम खड़े हैं। अफवाज पाकिस्तान जो इस मुल्क में, इस मुल्क के अमन की, इस मुल्क के दिफा की जामिन है। कोई सोच भी सकता है उन पे इसमें कोई शक नहीं है। वो नाम लेके तनकीद करते थे, बल्कि ये आप नाम देकर तनकीद कर रहे हैं। न्यूट्रल कौन है? इमरान खान ने ये कहा है कि, इमरान खान साहब ने ये कहा है कि इतनी इमरान खान की मुल्क को जरूरत नहीं है जितनी हमारी फौज की जरूरत है। कोई शक नहीं है। ठीक है ना? तो जो जिनकी आप बात कर रहे हैं वो नून लीग वाले, जिस तरह से वो इदारों पर हमला और उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे फिजिकल अटैक किया हुआ है जस्टिस सजाद की अदालत में, और क्या नहीं किया हुआ इन्होंने, वो ब्रीफ केस, वो सारी चीजें, ये सब कुछ नून लीग वाले करते रहे हैं। इदारों को तनकीद का निशाना भी आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज तक, चाहे हम अपोजिशन में हो चाहे हम गवर्नमेंट में हो, हमने आज तक इदारों के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं की है। यानी आप इनफरादी तनकीद को इदारों पर तनकीद से ताबीर नहीं करते? आपके नजदीक इनफरादी तनकीद हो सकती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ये तनकीद इदारों पर है। हमने किसी किस्म की कोई तनकीद की नहीं है। कहाँ की है तनकीद? हमने कोई तनकीद नहीं की है। हमने एक बात, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग के माउथ पीस, या फिर जब घर पर डाका डल रहा हो तो चौकीदार को न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, ये चले तनकीद नहीं तो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कह लें, आप लफ्ज़ चेंज कर लें आप। देखिए मेरी बात सुने, कोई पाकिस्तान का शहरी, मुहब्ब वतन शहरी सोच सकता है कि अपनी फौज के बारे में कोई ऐसी बात करे? और जो लोग करते हैं, जो लोग करते हैं वो गलत करते हैं। मैं आपको बताऊं, वो इसलिए कि हम अक्सर वो देखते हैं, लोग लगे होते हैं अफवाज पाकिस्तान। इमरान खान साहब कह चुके हैं, इमरान खान साहब बार बार कह चुके हैं कि अफवाज पाकिस्तान पे किसी किस्म की तनकीद नहीं। क्या नून लीग ने कहा कभी ये? जब ये अपोजिशन में थे और जीटी रोड पे निकले हुए थे, इनके किसी लीडर की तरफ से कोई ऐसा बयान आया था जब फौज पे इन्होंने अटैक किया था? कोई बयान आया था नून लीग की तरफ से कोई ऐसा कि जी मत करें, अफवाज पाकिस्तान पे तनकीद नहीं होनी चाहिए? हम तो बरमला ये चीज़ कहते हैं, लोगों को मना करते हैं कि देखिए, इसकी एक मैं एज पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता अगर हम अपनी अफवाज को निशाना। दुश्मन जो है हमारे, वो क्या चाहते हैं? वो यही तो चाहते हैं, हमारी फौज जो है वो दुनिया की उसका बेहतरीन अफवाज में उसका शुमार होता है और हमें फख्र है। तो इसलिए तो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे बतौर इदारा आपको एतमाद है? वाह जी वाह, क्या सवाल पूछा आपने, कमाल ही कर दिया जी। आप मुझे बताएं, इलेक्शन कमीशन को जो उसकी आईनी जिम्मेदारी है वो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी जो जजमेंट दी थी, ओपन बैलेटिंग जो सेनेट की वो चल रही थी हियरिंग, उसकी जो जजमेंट आई थी उसमें लिखा था कि आर्टिकल आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन कमीशन नाकाम होता रहा है सूरत में, इलेक्शन कमीशन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और ये बायस्ड नहीं होना चाहिए। आप इसकी एक मिसाल दें कि पीटीआई फंडिंग केस जो है, हम कहते हैं कि नून लीग का भी चेक करो, पीपल्स पार्टी का भी चेक करो, क्या पीटीआई वाइज जमात है? पीटीआई का भी चेक किया ना, ऑडिट किया पूरा, सारी चीजें देख ले, और इंशाल्लाह पीटीआई सुरखरू है उसमें, लेकिन बाकी पार्टियों के साथ भी तो करना चाहिए। तो ये रवैये, ये बायस्ड जो रवैये हैं, इनको देखना होगा। और आप मुझे बताएं, आज पब्लिक देखें, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जमहूरियत में हम भूल जाते हैं। मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, पीटीआई इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारी लीडरशिप इम्पोर्टेंट नहीं है, जमहूरियत पे जमहूर इम्पोर्टेंट होता है। खल्के खुदा क्या कह रही, गरीब आदमी क्या कह रहा है, उसकी सुनो, उनकी बात सुने, वो क्या कह रहे हैं। तो पंजाब की 20 सीटों में इस खल्के खुदा से कितनी सीटें आप जीतेंगे, बताइएगा जरा, कितने वोट मिलेंगे? 20 में से कितनी नशिस्तें आपको जीतने का यकीन है? अल्लाह को मालूम है जी, अल्लाह को मालूम है। होमवर्क तो अपने आप पार्टी के तो एक रियलिस्टिक होमवर्क तो होता है ना, उसके मुताबिक हमारा तो होमवर्क तो ये है कि जो अवाम में जो जिस किस्म की पसराई है इस वक्त पीटीआई में, हमें ये क्लीन स्वीप करना चाहिए। 20 की 20 सीटें हमें जीतनी चाहिए जी। तो जो आपका खान साहब ने जो बड़ा ऐलान हुकूमत के खिलाफ करना है, वो लॉन्ग मार्च होगा आपकी भरपूर तैयारी के साथ, वो अब इन ज़िमनी इंतखाबात के बाद ही होगा या पहले भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये मुझे नहीं पता, ये सीनियर लीडरशिप मीटिंग्स कर रहे हैं, वो फैसला करेंगे कि क्या टाइमिंग है, और हम भी वेट कर रहे हैं कि जब वो कॉल देंगे तो हम भी फिर तैयारी करेंगे। लेकिन अभी मुझे नहीं पता, वो सीनियर लीडरशिप को पता होगा।
अच्छा, तो ये फिर बता दीजिएगा कि मुज़ाकरात के हवाले से कल फवाद चौधरी साहब ने भी, बल्कि हमारे ही प्रोग्राम में, हमारे चैनल पे उन्होंने भी ये जिक्र किया कि बातचीत चल रही है इस्टेब्लिशमेंट से, इदारों से। हमें ये बताया गया था कि बातचीत की जाती है NRO लेने के लिए। जब ऑपोजिशन आपकी थी, जो अब PDM है, जब हुकूमत में है, जब वो बातचीत करती थी, आप कहते थे NRO 2 लेने की कोशिशें हो रही हैं। क्या PTI भी NRO ले रही है किसी किस्म का? PTI किस चीज़ के NRO लेगी? PTI ने क्या लेना है NRO? NRO क्या होता है? करप्शन के केसेस जो है माफ़ किए जाए। हमारे ऊपर कौन सा केस है जो हम माफ लेकिन इमरान खान साहब तो ये कहते थे ना कि राब्ता नहीं है, नंबर 1 ब्लॉक, बस सिर्फ इलेक्शन की तारीख होगी, उस शर्त पर कोई ना कोई राब्ता किया जाएगा। ये आपकी सीनियर लीडरशिप और खान साहब भी कहते थे, लेकिन अब राब्ते हो रहे हैं। ये मिसाक के जो है ना, मिसाक के इस वक्त मिसाक के इलेक्शन की ज़रूरत है इस मुल्क को। और बातचीत तभी हो सकती है जब असेंबली को तहलील करें और इलेक्शन की तारीख दे दें, फिर बातचीत हो सकती है। बातचीत हो रही है वो फिर किन ग्राउंड्स पे हो रही है? क्या कोई तारीख दी गई है आपको अंदर ही इलेक्शन? जिससे देखिए, मुझे नहीं पता अगर नून लीग से कोई बातचीत हो रही है। हमारा तो नुक्ता नज़र बड़ा क्लियर है, नून लीग से और बाकी जो PDM की लोग हैं जिससे भी बातचीत होनी है, उसका एक चीज़ से वो मशरूत है कि आप पहले इलेक्शन की तारीख दे दें, तो बातचीत हो जाएगी। अच्छा फैसल साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में कहा और डेफिनेटली हमने जलसों में देखा भी कि अवाम तो आपके लिए निकलते हैं। अब अवाम का प्रेशर यूं लग रहा है कि जैसे आपकी तहरीक का भी और अवाम का भी गवर्नमेंट पर असरअंदाज नहीं हो रहा। गवर्नमेंट अपने लिए तरमीम भी कर रही है, कानून साजी भी हो रही है, बजट भी पास हो रहे हैं। बेशक आपके नज़दीक असेंबली की आईनी हैसियत मशकूक है, लेकिन गवर्नमेंट तो उस रास्ते पर चल रही है और अब कह रही है कि हम अपनी मुद्दत, आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। पहले कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, लेकिन अब सब मुत्तफिक हैं। तो यूं लग रहा है जैसे गवर्नमेंट तो बड़ी कॉन्फिडेंट है, उसको तो असर नहीं है आपकी किसी भी अपोजिशन से। मैं आपको एक बात बताऊं, जो अवाम का आपने, मेरा ख्याल है पिछले कुछ दिन पहले ही जिस तरह एक कॉल के ऊपर पूरे पाकिस्तान में और बहुत सी जगहों पे तो मीडिया भी नहीं था, गांव देहातों में जिस तरह से लोग सड़कों पे निकले हैं इस महंगाई के खिलाफ और इस हुकूमत के खिलाफ, इसकी मिसाल आपको नहीं मिलती। पूरी तरह से तैयार है और अभी भी वो कह रहे हैं कि जिस वक्त इमरान खान साहब कॉल देंगे पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड अवाम निकलेगी। ये फिर इनके लिए हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 1 महीने के अंदर इलेक्शन की तारीख आता देख रहा हूँ जी, इंशाल्लाह। ये अवाम, PTI पीछे, अवाम आगे निकल गई है। अब हम अवाम की कॉल को ज्वाइन कर रहे हैं। ये अवाम की कॉल है, अवाम तंग आ चुके हैं इनसे। इन्होंने आते साथ जो हशर कर दिया है, अवाम तंग है महंगाई से, इन लोगों से, और ये अपने आप को रिलीफ देने आए हैं और आवाम को तकलीफ देने आए हैं। इन्होंने अपने आप को NRO दिया, इन्होंने सारे अपने केसेस, नैब कानून नैब ख़त्म कर दिया, इन्होंने फिर वो EVM ख़त्म कर दिया, इन्होंने फिर वो जो ओवरसीज़ का वोट है, आई वोटिंग, वो ख़त्म कर दिया इन्होंने। तो ये सारी चीज़ें, ये अपने आप को रिलीफ और आवाम को तकलीफ देने आए हैं और ये बड़ा अच्छा हुआ है, आवाम ने इनका चेहरा एक बार फिर देख लिया है। और इंशाल्लाह अब इलेक्शन होगा, नज़दीक होगा और इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत लेके इंशाल्लाह वापस पाकिस्तान के वज़ीर आज़म। बहुत शुक्रिया फैसल जावेद, हमारे साथ मौजूद थे और सारी सूरत में PTI की जो सियासी हिकमत अमली उस हवाले से मौक़िफ़ से आगाह करें। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ और मामला जिन पर आपसे बात करें।